खबरें। गणपति बप्पा मोरया, अगली वरस्तु जल्दी आ के जयघोष के साथ हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से सीएम राइज स्कूल के लिए मिली 7 एकड़ से अधिक भूमि। अब 4,79,000 में कैसी होगी सफाई? नई ठेका नीति के बाद 144 की बजाय 70 कर्मचारियों से कराया जा रहा सफाई कार्य। चरमराने लगी है रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था। पहले होती थी 15,75,000 महीने में सफाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद चयन समिति की बैठक में नगरपालिका से पार्षद प्रतिनिधि नियुक्त। रिटायर्ड शिक्षकों ने लगाए बीईओ चौहान पर लेन देन के आरोप। कहा बिना रिश्वत दिए जीपीएफ व एरियर्स की राशि नहीं निकलती। बेलगाम सिस्टम। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी व अनियमितताएं होने के बाद भी अधिकारियों पर नहीं होती कार्यवाही। आखिर किसका संरक्षण? जंक्शन पर वैध रूप से संचालित 14 खानपान स्टॉल संचालकों पर 3,35,000 का जुर्माना। अभियान रेल यात्रियों की शिकायत के बाद खानपान सेवाओं में सुधार लाने चला विशेष जांच अभियान। संचालकों को पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी। 10 से 25 सितंबर तक रहेंगे 16 श्राद्ध। और अब खबरें विस्तार से। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश उत्सव के समापन अवसर पर धूमधाम से गणेश प्रतिमाओं के चल समारोह निकाले गए। विसर्जन स्थल पर पहुंचकर भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगली वरस्तु जल्दी आके जयघोष के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन करते हुए देखे गए। विसर्जन के लिए नगरपालिका द्वारा मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इटारसी जंक्शन के लाइसेंसी खानपान ठेकेदारों को कितनी मनमानी करते हैं, इसका खुलासा स्वयं रेलवे ने 14 खानपान स्टॉल संचालकों पर 3,35,00,000 रुपए का जुर्माना किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब डीआरएम के निर्देश पर सीनियर डीसीएम के मार्गदर्शन में मंत्री गणेश उत्सव के तहत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं घर घर विराजित हुई। इसके अलावा उत्सव समितियों ने भी विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाओं की स्थापना की थी। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के तहत भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन अर्चन किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर विराजित प्रतिमाएं भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। शुक्रवार को गणेश उत्सव के समापन अवसर पर धूमधाम से चल समारोह निकले। लोग धार्मिक गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। इसके बाद विधिवत रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए मेहरागांव नदी के किनारे बनाए गए कृत्रिम कुंड पर बड़ी संख्या में भक्त गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचे। यहां भक्तों के स्वागत के लिए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, वार्ड पार्षद शुभम गौर, वार्ड 19 के पार्षद राहुल प्रधान, उपयंत्री नगरपालिका आदित्य पांडे सहित नगरपालिका की टीम मौजूद थी। यहां पुलिस ने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ विसर्जन के लिए मोर्चा संभाला हुआ था। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौधरी के निर्देश पर यहां कृत्रिम कुंड में विसर्जन किया गया, जबकि नदी पर प्रतिमाओं को नहीं ले जाने दिया गया। यहाँ व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि कुंड में किसी प्रकार का कोई हादसा न हो जाए। इसके अलावा यहाँ पेयजल, रोशनी की व्यवस्था भी नगरपालिका अध्यक्ष ने देखी। मेहरागांव नदी और कृत्रिम कुंड पर प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। टीआई राम सिंह चौहान भी समय समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अक्षय बावले, अंकुश पब्बा।
सिंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव ओ गजानन ओ सर्वतमन ओ गजानन ओ सर्वतमन. बापा तेरे नाम दिल मैंने है किया, बापा हर पल में मैंने तुझे है जिया. बापा मेरा साथ जो तूने है दिया, बापा तेरी करुणा में जग जी लिया. खजिता फळा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा. हिरे जळत मुकुट शोभा तो बरा, रुजतीनो पुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव जग तेरी है तो माया सब में. पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इटारसी जंक्शन के लाइसेंसी खानपान ठेकेदार कितनी मनमानी करते हैं, इसका खुलासा स्वयं रेलवे ने 14 खानपान स्टॉल संचालकों पर 3,35,000 रुपये का जुर्माना कर किया है. इसका खुलासा तब हुआ जब डीआरएम के निर्देश पर सीनियर डीसीएम के मार्गदर्शन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने इटारसी के खानपान स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया. प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 नंबर तक विभिन्न खानपान स्टॉल संचालकों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से जो वजह सामने आई है वह लगभग एक जैसी है, जिसमें प्रमुख रूप से तय सीमा से ज़्यादा जगह पर खानपान सामग्री बेचना, रेल यात्रियों के बैठने के स्थान पर चाय बेचना, स्टॉल पर जनता खाना न रखना, रेल यात्रियों को बेची जा रही सामग्री का बिल न देना, कोच के सामने हाथ ठेला लगाकर टेबल लगाकर खाद्य सामग्री विक्रय करना, यात्री एरिया में ऑमलेट विक्रय करना जैसी प्रमुख कारण सामने आए हैं. इनमें RN व्यास का जुर्माना 20,000 रुपये, शिव एंड सन्स जुर्माना 10,000 रुपये, नर्मदा फूड्स द्वारा संचालित स्टॉल पर 15,000 रुपये, कंचर रेस्टोरेंट पर जुर्माना 20,000, सांची दुग्ध पार्लर पर जुर्माना 15,000, नोआ मिल्क पार्लर पर जुर्माना 15,000, शुभम अवस्थी जुर्माना 20,000, RD शर्मा जुर्माना 20,000, हेमंत कुमार शुक्ला जुर्माना 20,000, सत्कार केटर्स जुर्माना 20,000, होटल धर्मराज जुर्माना 30,000, गोयल एंड गोयल जुर्माना 20,000 रुपये, सीमा पांडे स्टॉल पर जुर्माना 20,000, सोपान रेस्टोरेंट के स्टॉल पर भी 20,000 रुपये का जुर्माना हुआ है. डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में महिला चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है. इस गंभीर समस्या से क्षेत्र के विधायक भी चिंतित हैं. उन्होंने 3 महिला चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए CMHO को पत्र लिखा है. डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की 3 महिला चिकित्सकों के प्रमोशन के बाद उनकी पदस्थापना भी अन्य अस्पतालों में करने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं. दरअसल शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर मंजू चौधरी, डॉक्टर ऋचा पहाड़िया और डॉक्टर पूनम गौर का प्रमोशन हो जाने के बाद यहां उक्त विशेषज्ञों के पद रिक्त नहीं होने के कारण तीनों को अलग अलग अस्पतालों में अटैच कर दिया गया है. लेकिन उनके जाने के बाद यहां नाम मात्र की महिला विशेषज्ञ और चिकित्सक ही बची हैं, जबकि शासकीय अस्पताल में सबसे अधिक डिलीवरी केस आते हैं. यहाँ 1 दर्जन डिलीवरी प्रतिदिन होती है. इनमें आधा दर्जन केस सीजर के होते हैं. लेकिन महिला चिकित्सकों की कमी से प्रसूताओं की भी फजीहत होने लगी है. वहीं महिला मरीजों का उपचार के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है. इस गंभीर समस्या को देखते हुए विधायक डॉक्टर शीताचंद शर्मा ने एक पत्र CMHO को लिखकर महिला चिकित्सकों की पदस्थापना करने की मांग की है, ताकि शासकीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके. रेलवे जंक्शन इटारसी की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है. रेलवे की नई ठेका नीति वर्ग फीट के हिसाब से सफाई का ठेका हुआ है. पहले जहां 15,75,000 रुपये एक महीने सफाई होती थी, वहीं
अब 4,79,000 रुपये में कराई जा रही है। ऐसे में सफाई व्यवस्था के क्या हाल होंगे, यह जंक्शन में देखने को मिलने लगा है। पहले जहां 144 कर्मचारियों से काम करवाया जाता था, अब मात्र 70 कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में प्रतिदिन 1.5 सैकड़ा यात्री ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर नई नीति के आधार पर ठेका दिया है। पहले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ठेका होता था, लेकिन अब वर्ग फीट के हिसाब से ठेकेदार सफाई का कार्य कर रहा है। ऐसे में सफाई व्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि 144 की बजाय यहाँ 70 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। काम से हटाने के बाद महिला सफाई कर्मियों ने शुक्रवार को भोपाल पहुंचकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, समस्या के निराकरण की मांग की है। डीआरएम कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मचारियों के अनुसार वह लगभग 200 सफाई कर्मचारी हैं, जो वर्षों से इटारसी रेलवे जंक्शन में सफाई का काम करते आ रहे हैं। लेकिन नया ठेका रवि सिक्योरिटी के नाम पर हुआ है, जिसके ठेकेदार विवेक दुबे ने सिर्फ 70 कर्मचारियों को काम पर रखा है, अन्य 130 कर्मचारियों को काम से बाहर कर दिया। ऐसे में वह सभी महिला एवं पुरुष सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि वह पिछले 15-20 वर्षों से इटारसी स्टेशन पर सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते थे। इस संबंध में जब ठेकेदार विवेक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ठेका नहीं मिला है, मुझे जंक्शन को साफ सुथरा रखने के आधार पर काम करना है। उसके लिए मुझे जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उतने ही कर्मचारी रखूंगा। रही बात महिला कर्मचारियों की, तो वह पटरियों पर काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनकी जगह पुरुष कर्मचारी से काम कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट होने वाले कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद अब तक जीपीएफ एरियर्स सहित अन्य फंड नहीं मिले हैं। शिक्षकों को इसके लिए नर्मदापुरम ब्लॉक में पदस्थ बीईओ शीला चौहान के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इसमें कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें जीपीएफ एरियर्स व 6वें और 7वें वेतनमान की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिसके चलते शिक्षकों के सामने परिवार के पालन पोषण का संकट मंडराने लगा है। सूत्र बताते हैं कि बीईओ कार्यालय से शिक्षकों के जीपीएफ एरियर्स की राशि का भुगतान बीईओ शीला चौहान के माध्यम से किया जाता है, जबकि राशि निकलवाने के लिए शिक्षक बाकायदा सभी दस्तावेज लगाकर बीईओ कार्यालय में आवेदन करते हैं, लेकिन बीईओ द्वारा उन दस्तावेज में बार बार कमी निकालकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक आवेदन करने के बाद शिक्षकों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य है। रिटायर्ड शिक्षकों को मिलने वाले पैसे के लिए कई दिनों तक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि बिना लेन देन किए बीईओ फाइल को आगे नहीं बढ़ाती। लेन देन के इस खेल में बीईओ कार्यालय के कर्मचारी भी खास लिप्त हैं। नर्मदापुरम बीईओ कार्यालय में पदस्थ शीला चौहान 2 साल से पदस्थ हैं। जब से यहाँ पदस्थ हुई है उसके बाद से ही शिक्षक इनकी कार्य प्रणाली से खासे परेशान हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर शिक्षकों ने इनके लेन देन की कई शिकायतें की हैं, बावजूद इसके शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी बीईओ को यहां से हटाने की बात तो छोड़िए, उन पर कार्यवाही भी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में बीईओ बाबई ब्लॉक में पदस्थ थी, वहां पदस्थ रहते हुए कई शिक्षकों द्वारा उनकी शिकायत की गई ही। अब उसी तरह की शिकायतें और लेन देन के आरोप उन पर फिर से लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्या को लेकर कलेक्टर को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों से राशि निकालने के मामले में शिकायत मिली थी। जांच के बाद बीईओ कार्यालय में पदस्थ नीलेश बाहुसिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे वहां से हटाकर जेडी कार्यालय में पदस्थ किया गया। हालांकि बीईओ के लेन देन के चक्कर में निचले कर्मचारी के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की, लेकिन अब भी बीईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीईओ शीला चौहान पर लेन देन के आरोप लगने के मामले में उनका पक्ष मोबाइल नंबर 9179122285 पर जानना चाहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वहीं इस संबंध में डीईओ अरविंद इंगले का कहना है कि बिल निकलवाने के मामले में बीईओ कार्यालय में पदस्थ नीलेश बाहुसिया को हटाया था। बीईओ के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज और महिला शाखा युवा शाखा द्वारा बेस्ट गणेशा का आयोजन भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी द्वारा किया गया था। इस आयोजन में 86 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिसमें निर्णायक कमेटी में जीतू सोनी द्वारा 12 चयनित हुए। सिंधी कॉलोनी में प्रथम पुरस्कार किरण बिजलानी, द्वितीय पुरस्कार गीत शिवदासानी, तृतीय पुरस्कार भूमि सीमा नागदेव, चतुर्थ पुरस्कार अमर गुरवानी, पंचम पुरस्कार तनुष्का फुलवानी रहे। इस आयोजन में 46 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिसमें निर्णायक कमेटी में जीतू सोनी द्वारा 12 चयनित हुए। सिंधी कॉलोनी में प्रथम पुरस्कार किरण बिजलानी, द्वितीय पुरस्कार गीत शिवदासानी, तृतीय पुरस्कार भूमि सीमा नागदेव, चतुर्थ पुरस्कार अमर गुरवानी, पंचम पुरस्कार तनुष्का फुलवानी रहे। विशेष पुरस्कार राजकुमार भाटिया और कॉलोनी के बाहर प्रथम पुरस्कार सौरभ चिमन
शिवनानी, द्वितीय पुरस्कार मोनू सेतपलानी, तृतीय पुरस्कार सिमरन नवलानी, चतुर्थ पुरस्कार खुशी आर्यन मेहानी, पंचम पुरस्कार यशस्वी गैलानी, विशेष पुरस्कार रियांश संदीप मेहानी को दिए गए। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा शाखा अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, महामंत्री देवानंद लखानी, सदस्य भीकम शिवनानी, श्रीचंद चावला, गौरव फुलवानी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने इटारसी में सीएम राइज स्कूल के लगभग 7 एकड़ भूमि तवा करोड़ में स्वीकृत की है। वर्तमान में सीएम राइज स्कूल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला पीपल मोहल्ला में संचालित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के प्रयासों से नगर को सीएम राइज स्कूल की सौगात मिली है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कुछ माह पूर्व कॉलोनी के पास प्रस्तावित नए बस स्टैंड के भूमि पूजन समारोह में इसकी जानकारी नगर को दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रयास करके सीएम राइज स्कूल के लिए भूमि भी आवंटित करा ली है। इस भूमि के मिल जाने के बाद शहर में सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्दी समस्त शासकीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सीएम राइज स्कूल के निर्माण का कार्य शुरू होगा। कलेक्टर के माध्यम से बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम ने इटारसी तहसील में शासकीय भूमि जो राजस्व अभिलेख में सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज है, सीएम राइज स्कूल के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। शासन ने मान्य करते हुए भूमि सीएम राइज स्कूल के लिए आवंटित करने के आदेश दिए थे। सीएम राइज स्कूल के लिए भूमि का आवंटन होने के बाद विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद उदय प्रताप सिंह और जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करके भूमि आवंटन के लिए धन्यवाद दिया है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि अब शीघ्र ही राज्य शासन से आगे की प्रक्रिया पूर्ण कराकर राशि लेकर आएंगे ताकि सीएम राइज स्कूल का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके। उल्लेखनीय है कि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के प्रयासों से पुरानी इटारसी क्षेत्र में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनने का कार्य भी प्रगति पर है। पहले चरण में कार्य पूर्ण होने के बाद यहां से बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद अन्य सुविधाएं भी धीरे धीरे यहां जुटा ली जाएंगी। पुरानी इटारसी में मुख्यमंत्री के माध्यम से दशहरा मैदान की सौगात भी विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने दिलाई है। सूखा सरोवर मैदान पर दशहरा मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी राज्य शासन ने कर दी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जल्दी सूखा सरोवर मैदान पर दशहरा मैदान निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ किया जाएगा। संसाधनों के अभाव और सफाई कामगारों की कमी से जूझती हुई नगर पालिका परिषद इटारसी के बिगड़ते हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद अमित कापरे सफाई कामगारों की नियुक्ति के संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले को पत्र लिखा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। जिस तरह प्रत्येक वार्ड में घूमकर आप शहर के नागरिकों की समस्याओं का संज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए पार्षद श्री कापरे ने कहा कि वे बधाई के पात्र हैं। श्री कापरे ने कहा कि विगत 2014 की परिषद के बाद से 8 वर्षों में करीब 40 सफाई कामगार सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा रिक्त पदों की भरपाई के लिए अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही इन बीते वर्षों में कई नई कॉलोनियों का निर्माण और भौगोलिक रूप से शहर की सीमाओं में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में कर्मचारियों की कमी एक जटिल समस्या बन सकती है। वर्तमान में नगर पालिका में 109 सफाई कामगार हैं, जिनमें नियमित स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी 3 अलग अलग समन्वय हैं, जिस पर इन्हीं सफाई कामगारों में से नगर पालिका द्वारा सुपरविजन के लिए भी निरीक्षक रखे गए हैं। कापरे ने कहा कि विशेष रूप से उन वार्डों पर ध्यान केंद्रित करें जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं और वहां अधिक सफाई कामगारों की आवश्यकता है। पत्र के माध्यम से उन्होंने निवेदन किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र सफाई कामगारों की नियुक्ति किसी भी मद से करने की कृपा करें, जिससे शहर की स्वच्छता और सुंदरता बरकरार रहे। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के नाम एक पत्र आज प्रेषित किया है, जिसमें हमने सफाई कामगारों की नियुक्ति के संबंध में बात करी है। 2014 के बाद आज दिनांक तक पिछले करीब 8 सालों में 40 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो नियमित थे या उन्हें वो रिटायर हो गए हैं। 40 सफाई कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद से पिछले इतने वर्षों में, बीते वर्षों में किसी प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है। वर्तमान में देखा जाए तो कुल 109 सफाई कामगार इटारसी शहर में कार्यरत हैं, जिनमें कुछ एक आंकड़े हैं। नियमित सफाई कामगार जो हैं वो 43 हैं, स्थायी कर्मी 64 और दैनिक वेतनभोगी 2 कर्मचारी नगर पालिका में फिलहाल कार्यरत हैं। क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में नई कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं और सीमाएं भी बढ़ी हैं शहर की। इस विस्तार के कारण सफाई कामगारों की कमी से फिलहाल नगर पालिका जूझ रही है।
इसका सीधा असर स्वच्छता पर पड़ रहा है और हमने ये डिमांड करी है ये पत्र के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से कि जल्द से जल्द नए सफाई कामगारों की नियुक्ति की जाए। आपके छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
24 वर्षीय युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनायक चंद्रकांत अग्रवाल ने वर्क फ्रॉम होम के बीच ही अपने घर के 11 दिवसीय श्री गणेश उत्सव के पारंपरिक उत्सव को मनाने के बाद दिन में 12:30 बजे अपने घर के अहाते में लगे गार्डन में एक टब में विशुद्ध मिट्टी से बनवाई गई अपने गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया। विनायक ने बताया कि संपूर्ण उत्सव में पर्यावरण हितैषी सामग्री से ही सजावट की थी। अब टब में विसर्जन के 2 दिन बाद प्रतिमा की पूर्णतः पानी में घुलने के बाद इस टब का मिट्टी मिला पानी हम हमारे गार्डन में लगे पौधों में ही डाल देंगे। इससे हमें साल भर यह फीलिंग भी रहेगी कि हमारे गणपति बप्पा हमारे साथ ही रहेंगे, पौधों फूल पत्तियों के रूप में। उन्होंने सभी से ऐसा ही करने की अपील की है। जंक्शन पर आए दिनों अवैध बैंडरिंग के मामले सामने आते रहते हैं, जिसकी गूंज समय समय पर दिल्ली तक सुनाई देती है। इसी के मद्देनजर गत दिनों रेल आईजी प्रदीप कुमार गुप्ता ने अपनी टीम के साथ 3 दिनों तक जंक्शन पर डेरा डाला था, फिर भी अवैध बैंडरों पर अंकुश नहीं लग सका। यही वजह है कि स्टेशन प्रबंधक और डीसीआई की टीम ने 2 अवैध बैंडरों को पकड़ा है। इसी के मद्देनजर गत दिनों रेल आईजी प्रदीप कुमार गुप्ता ने अपनी टीम के साथ 3 दिनों तक जंक्शन पर डेरा डाला था और जाते जाते जंक्शन पर भोपाल, कोटा और जबलपुर डिवीजन के 4 इंस्पेक्टर के साथ ही लगभग 3 दर्जन अन्य जवानों की तैनाती कर गए थे। बावजूद इसके डीसीआई विकास सिंह एवं स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा 2 अवैध वेंडरों को पकड़कर अगली कार्यवाही के लिए आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब जंक्शन पर भारी भरकम बाहर के आरपीएफ जवान तैनात हैं, बावजूद इसके जंक्शन पर अवैध वेंडरों का पकड़ना कहीं न कहीं बेखौफ अवैध वेंडरों के हौसले बुलंद करता है। दोनों ही अवैध वेंडर महेश कुमार यादव एवं हेमंत उइके के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत आरपीएफ इटारसी द्वारा कार्रवाई की गई है। नगरपालिका परिषद इटारसी की राजस्व सभापति व पार्षद अमृता मनीष ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की सहमति से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति के लिए चयन समिति की प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया है। इस चयन प्रक्रिया में सभापति नाजिया बेगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी एसडीएम कार्यालय में शनिवार को चयन प्रक्रिया में उपस्थित रहेंगे। शनिवार को इटारसी से श्री अमृतसर साहिब दर्शन यात्रा भोपाल नागपुर एक्सप्रेस से रवाना होगी। 4 दिवसीय यात्रा में सात संगत अमृतसर साहिब गुरु नानक देव की बारात दर्शन के लिए सुल्तानपुर लोधी जाएगी, जहां यात्रा आगामी 15 सितंबर को वापस इटारसी आएगी। पुराने इटारसी में ओवरब्रिज के नीचे बना एक 10 सीटर पब्लिक टॉयलेट पब्लिक को लोकार्पित होगा। इसका निर्माण कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, तब से अब तक इसमें कतिपय कारणों से ताला लगा हुआ है। इस दौरान नगरपालिका के उपयंत्री आदित्य पांडे को भी यहां बुलाया और इसकी साफ सफाई कर सारी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए निर्देशित किया। यहां बना 10 सीटर पब्लिक टॉयलेट काफ़ी व्यवस्थित बना हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे का कहना है यदि कोई संस्था इस टॉयलेट को चलाना चाहेगी तो नगरपालिका नियमानुसार उसे दे देगी। फिलहाल नगरपालिका ही इसे संचालित करेगी। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने उपयंत्री को यह भी निर्देश दिए कि टॉयलेट सिर्फ दिन के समय ही यहाँ चलेगा, रात में बंद किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 20 में शनिवार को 1 से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे पोषण माह के तहत इटारसी परियोजना सेक्टर 4 ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण माह अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन किया गया। महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषण अभियान के बारे में बताया गया। बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनवाने व जल संरक्षण के विषय में बताया गया। वार्ड 20 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मालवीय, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित महिलाएं व किशोरी बालिका मौजूद रही। वार्ड क्रमांक 20 में शनिवार को 1 से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे पोषण माह के तहत इटारसी परियोजना सेक्टर 4 ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण माह अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन किया गया। तारण जैन समाज का 10 दिवसीय पर्युषण पर्व का शुक्रवार को 10वां दिन था। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म दिवस के रूप में इसे मनाया गया। पहली लाइन स्थित चैत्यालय से पालकी में श्री शास्त्री विराजे व दूसरी लाइन स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से व 7वीं लाइन स्थित नेमिनाथ मंदिरों में विमानों में भगवान विराजे। विमान पालकी शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग जयस्तंभ सराफा बाजार लाइन एरिया के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया व विमान पालकी की आरती उतारकर वंदना की गई। शोभा यात्रा का समापन पहली लाइन से चैत्यालय में वापस आकर पूर्ण हुआ। नगर व पुलिस प्रशासन का योगदान सराहनीय रहा। चर्चा बैठक विलास पढ़िया पढ़े अपनी बुद्धि विशेष सुनैया सुनत है अपनी बुद्धि विशेष पढ़ता से और वक्ता से श्रोता को लक्षण दीर्घ है। कब दीर्घ है?
जब गुण को गुण जाने, दोष को दोष पहचाने, गुण को ग्रहण करे, दोष को परित्याग करे, तब गुरुता को लक्षण दीर्घ है। दृष्टि ही दर्शन, दृष्टि ही ज्ञान, ऐसा जानकर हे भाई 8 पैर की 60 घड़ी में 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त होए, देव गुरु धन को अश्विनी माह में 15 दिन श्राद्ध के लिए माने गए हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय पितरों को याद करने के लिए मनाया गया है। इस श्राद्ध पक्ष की शुरुआत शनिवार से हो रही है और इस बार पूरे 16 श्राद्ध हैं। सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। इस दिन पहला श्राद्ध कहा जाता है। जिन पितरों का देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इन 15 दिनों में सभी अपने पितरों का उनकी निश्चित तिथि पर तर्पण श्राद्ध करते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के जन्म के बाद ही 5 तरह के ऋणों से युक्त हो जाता है। यह मातृ, पितृ, मनुष्य, देव और ऋषि ऋण है। तरोदा ग्राम के समीप नाली में एक शव पुलिस ने बरामद किया है। उसकी शिनाख्त भोरा निवासी के रूप में हुई है। वह विगत 15 दिनों से घर से लापता था। नाली में गिरने से उसकी मौत होना बताया जा रहा है। गोची तरोंदा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एक युवक को आधे मुंह नाली पर पड़ा होने की जानकारी पथरौटा पुलिस को दी थी। तब थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। पहले तो युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन बाद में उसकी पहचान भोरा निवासी संतोष वर्मा 33 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 15 दिन पहले घर से लापता हुआ था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। परिजनों ने उसकी खोजबीन की थी, लेकिन वह नहीं मिला था। आशंका जताई जा रही है कि वह गलती से नाली में गिरा होगा, जहां चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। गणपति बप्पा मोरया, अगली वस्तु जल्दी आ के जयघोष के साथ हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से सीएम राइज स्कूल के लिए मिली 7 एकड़ से अधिक भूमि। अब 4,79,000 में कैसी होगी सफाई? नई ठेका नीति के बाद 144 की बजाय 70 कर्मचारियों से कराया जा रहा सफाई कार्य। चरमराने लगी है रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था। पहले होती थी 15,75,000 महीने में सफाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद चयन समिति की बैठक में नगरपालिका से पार्षद प्रतिनिधि नियुक्त। रिटायर्ड शिक्षकों ने लगाए बीईओ चौहान पर लेन देन के आरोप। कहा, बिना रिश्वत दिए जीपीएफ व एरियर्स की राशि नहीं निकलती। बेलगाम सिस्टम। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी व अनियमितताएं होने के बाद भी अधिकारियों पर नहीं होती कार्यवाही। आखिर किसका संरक्षण? जंक्शन पर वैध रूप से संचालित 14 खानपान स्टॉल संचालकों पर 3,35,000 का जुर्माना।
अभियान रेल यात्रियों की शिकायत के बाद खानपान सेवाओं में सुधार लाने चला विशेष जांच अभियान, संचालकों को पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी। 10 से 25 सितंबर तक रहेंगे 16 श्राद्ध।